नरेंद्र मोदी को जो बात कहनी होती है प्रधानमंत्री वो मुंह पर कहते हैं, चाहे सामने शी जिनपिंग हो, व्लादिमीर पुतिन हो या शहबाज शरीफ हो। मोदी ने आज अपनी बात कह दी, डंके की चोट पर कही। इंडिया में उस वक्त 12:30 बज रहे थे। एक हॉटलाइन पर मोदी, पुतिन, जिनपिंग, शहबाज सब थे। और नरेंद्र मोदी ने जब बोलना शुरू किया तो आतंकवादियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को भी कह दिया और पाकिस्तान या आतंकियों को डिफेंड करने वाले जिनपिंग को भी सुना दिया। मैसेज दे दिया कि अगली बार बात नहीं होगी, ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन क्या होगा उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। आपने सुना है ना, भारत अमेरिका से ड्रोन खरीद रहा है। इसी हफ्ते भारत 31 MQ-9B ड्रोन को खरीदने का प्रोसेस शुरू कर देगा। इसी महीने मोदी फ्रांस भी जाने वाले हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अपनी नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल मैरीन फाइटर जेट्स की डील कर सकता है। राफेल अगर चीन के लिए है तो ड्रोन पाकिस्तान के लिए। बाकी बात इस रिपोर्ट में है। क्या 2024 में ओसामा बिन लादेन जैसा ऑपरेशन होगा? क्या 2024 में पाकिस्तान पर सबसे बड़ा, सबसे सीक्रेट ऑपरेशन होगा? प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से क्यों कहा अभी शांतिकाल है? मोदी को क्यों कहना पड़ा 2024 में युद्धकाल शुरू होगा? मोदी ने किस युद्धकाल की ओर इशारा किया है? 2024 में युद्धकाल का मतलब क्या है? जवाब इस एक लाइन में है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत घबराहट है। डिजिटल इंक्लूजन। मोदी ने शहबाज के मुंह पर वो कह दिया जो पाकिस्तान सुनना नहीं चाहता था। SCO समिट में मोदी की स्पीच के दौरान शहबाज का चेहरा देखने लायक था। 60 सेकंड तक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पूरी तरह सन्न हो गया, बेचैन हो गया। 2024 में मोदी क्या करने वाले हैं? कौन सा बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने वाले हैं? इसका डर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के चेहरे पर भी दिखा। मोदी ने 24 वाला हिंट ही कुछ ऐसा दिया है। यानी एक ही फ्रेम में मोदी भी थे, शहबाज भी थे, जिनपिंग भी थे और इंडिया ने इन दोनों ही देशों को मैसेज डिलीवर कर दिया कि अब रेडी रहो, क्योंकि कुछ तो बड़ा होगा, होकर ही रहेगा। टेरर एंड टॉक अब नहीं चलेगा। आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। SCO को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मोदी आतंक के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान की पोल खोल रहे थे। शहबाज के चेहरे पर 12 बजे हुए थे और पाकिस्तान में एक और सर्जिकल स्ट्राइक की, संभावित हमले की रनिंग कमेंट्री चालू हो गई। पाकिस्तान तो अभी से मोदी का नाम जपने लगा है। मोदी तो 10 मिनट भी नहीं लेंगे पाकिस्तान पर अटैक करने में, यह तक कहा जाने लगा है। और ऐसा कहने वाले कोई एरू गैरू नहीं, फॉर्मर पाकिस्तानी डिप्लोमेट अब्दुल बासित है। गौर से सुनिए। अभी चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए थे और जॉइंट स्टेटमेंट में आपने देखी होगी, तो भारत को तो अब ये बहाना सा मिल गया है कि जी यहाँ से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे थे और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है दैट कंटिन्यूज फ्रॉम पाकिस्तान साइड। ये एक लिहाज से अब सिचुएशन उस तरफ जा रही है। गो के मैं अभी भी समझता हूँ कि भारत कम से कम सितंबर तक
क्योंकि G20 की समिट होनी है सितंबर में, उस वक्त तक भारत कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेगा जिससे सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाए। लेकिन सितंबर से लेकर अप्रैल तक भारत, मेरा एक लिहाज से ये असेसमेंट है कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पे सिचुएशन को थोड़ा सा एक लिहाज से वहाँ पे टेंशन क्रिएट करेगा, और मुमकिन है क्योंकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो जाए और उसके बाद फिर जो है एक सर्जिकल स्ट्राइक भी रचाया जाए, तो ये मुमकिन है। लेकिन और फिर चूँकि हमने राजनाथ सिंह साहब का भी अभी पिछले दिनों बयान देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो वक्त नहीं लगाते, जब उड़ी का वाक़या हुआ था 2016 का, और उसके बाद पुलवामा का वाक़या हुआ फरवरी 2019 में, तो भारत के वज़ीर आज़म ने तो 10 मिनट भी नहीं लगाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन करने का जो फैसला करने के लिए। मोदी की वार्निंग ने 2 लोकेशंस पर सबसे ज्यादा पैनिक क्रिएट किया है। नंबर 1 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, और नंबर 2 ISI के सेफ हाउस में छिपे मसूद अजहर टाइप आतंकवादियों के खेमे में। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में मौजूद आतंकी मसूद अजहर का वही जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह वाला लोकेशन है जहां वो छिप कर रहता था। इस वक्त मसूद अजहर कहां है, 2024 में उसे कैसे टारगेट किया जा सकता है, उस पर कैसे हमला हो सकता है, डिटेल आगे देंगे। अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। पहले आपको पाकिस्तान के लाल टोपी वाले स्वघोषित डिफेंस एक्सपर्ट जैद हामिद का एक वीडियो दिखाते हैं। खासतौर पर सरहदी इलाकों के लोग। इस वीडियो में यह शख्स पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आतंकियों को डेमो दे रहा है कि जब भारत का हमला हो जाए तो क्या करना है और क्या नहीं। उसको दिया तो कम से कम अपना खून वो पाकिस्तान के मुजाहिदों के लिए दे सकता है। इस वायरल वीडियो में पाकिस्तान का 24 वाला डर साफ साफ देखा जा सकता है। अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है तो उस इलाके के, उस शहर के लोगों की जिम्मेदारी है कि भारतीय फौज के खिलाफ गुरिल्ला जंग का आगाज करें। इनको अपने घरों की छतों से, अपनी गलियों से, सड़कें ब्लॉक करें, उनकी मूवमेंट को रोकें, उनके ट्रकों को, गाड़ियों को चलने से रोकें, उन पर हमले करें और उनकी मूवमेंट की इत्तलाएं पाकिस्तान आर्मी को पहुंचाएं। अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें, कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, तो उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए कि हम बच्चों की जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हों, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे। अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला तय कर लें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में निकलना पड़े तो हम कहां आपके पास आएंगे। बमबारी अगर होती है, जख्मी ज्यादा आते हैं, जंग ज्यादा आती है तो खून देने की जरूरत पड़ेगी। जो कुछ नहीं कर सकता, जो सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती अल्लाह ने उसको दी है, तो कम से कम अपना खून वो पाकिस्तान के मुजाहिदों के लिए दे सकता है। आपको अस्पतालों में खून देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिसके पास जितना वक्त है, इस वक्त को जाया न करें, तैयारी करें। SCO के मंच से मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर ऐसा पंच लगाया कि पाकिस्तान में हैशटैग शहबाज शरीफ ट्रेंड करने लगा। हैशटैग रावलपिंडी पर पाकिस्तानी रिएक्ट करने लगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि रावलपिंडी में ही पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। इस वक्त सबसे ज्यादा डर अगर किसी को लग रहा है तो वो है मसूद अजहर जैसे पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का बहावलपुर है जो मसूद की सीक्रेट लोकेशन हुआ करता था। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की 2 लोकेशंस थी। नंबर 1 एक पॉश कॉलोनी जो उस्मान और अली मस्जिद के पास है, और नंबर 2 जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह। यह इलाका घनी आबादी वाला है। मसूद के घर की सुरक्षा में हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। घर के आसपास बैरिकेडिंग की गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर उसे घनी आबादी वाले इलाके में रखा गया था ताकि अलकायदा के आतंकी लादेन की तरह उस पर कोई हमला न हो पाए। लेकिन 2019 के पुलवामा अटैक के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के अड्डों पर एयर स्ट्राइक्स की, तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने मसूद अजहर को
इस्लामाबाद के सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया। मसूद की लास्ट नोन लोकेशन इस्लामाबाद ही है और भारत की खुफिया एजेंसी को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता है। तो क्या 2024 में भारत का सीक्रेट ऑपरेशन मसूद की इसी लोकेशन पर होगा? और क्या इसीलिए पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर इस संभावित स्ट्राइक का जिक्र अभी से होने लगा है? तो वो घर में घुस के मारेंगे। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का ओपिनियन ली जाए। अगर पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी हरकत की इंडिया के किसी फिर दोबारा इन्वॉल्वमेंट की इंडिया के मैटर में, तो हम घर में घुस के मारेंगे। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो पाकिस्तान की इस टाइम सिचुएशन है, जो इंडिया की इस टाइम सिचुएशन है, वो तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और हमारी ये स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? जी सर, ये नरेंद्र मोदी का पैगाम है। मैंने देखा, उन्होंने बोला पाकिस्तान से लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो महंगाई में डूबे हुए हैं, उन्होंने खुद ब खुद मर जाना है। और सारी ज़िंदगी इन्होंने हमें यही बोला इंडिया से ये कर देना, वो कर देना, हमारे जज्बात से खेला इन्होंने, हमारे हुक्मरानों ने ये सख्त ज़्यादती है हमारे साथ। इतनी तकलीफ है हमें इस बात की कि उन्होंने बोला ये महंगाई से ही मर जाएंगे। तो उसामा बिन लादेन को हमारे घर में घुस के अमेरिका वाले ले गए, तो फिर हम कहाँ थे? सर, आपका बड़ा प्यारा और अच्छा सवाल है। ये सब जो अगर हमारे पास बात है ना, तो इंशाल्लाह कोई भी नहीं आ सकता। ये सब हमारी हुकूमत का है, जो बड़े बड़े मिनिस्टर मिलजुल के सीएम सब वगैरह मिलजुल के काम होता है। किसी की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान दूसरे मुल्क की चिड़ी नहीं फड़क सकती। तो आदमी किधर से आएंगे सर? तो आए हेलीकॉप्टर उतरे और ऑपरेशन किया। जी सर, हमारी गवर्नमेंट इनके साथ है। सब हमारी गवर्नमेंट पैसे लेती है इनसे आने के लिए। इनसे उसामा बिन लादेन से या अमेरिका से? अमेरिका से, जिससे भी लेती है। कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों से कि ताकि उसे भी रखा था, उधर से भी पैसे इधर? इसमें कोई शाकी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। शहबाज, मसूद, ISI सबको इस वक्त उस ड्रोन का डर सता रहा है जिसकी डील भारत ने अमेरिका से की है, यानी MQ-9B रीपर ड्रोन। 35 घंटे हवा में रहने वाला यह ड्रोन फुल्ली रिमोट कंट्रोल्ड है। एक बार उड़ान भरने के बाद यह 1900 किलोमीटर तक हवा में रह सकता है। जैसे ही यह ड्रोन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जखीरे में शामिल हुआ, तो पाकिस्तान में पल रहे किसी आतंकी को एलिमिनेट करने के लिए भारतीय सैनिकों को LOC के उस पार नहीं जाना पड़ेगा। घर बैठे ही ऐसे आतंकियों का परमानेंट इंतजाम हो जाएगा। डिजिटल इंक्लूजन। ऊपर से मोदी ने SCO समिट के दौरान शहबाज के फेस टू फेस 2024 वाला जो हिंट दिया है, उसने पूरे पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। इस वक्त मुकम्मल तौर पे एक जानिब ये मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मुल्क के साथ मजाक हो रहा है। और आप ये देखें कि मोदी ने कुछ दिन पहले अमेरिका में खड़े होकर स्टेटमेंट दी ना कि पाकिस्तान को अपनी मौत आप मरने दें। उसके लहजे में तकब्बुर था, उसके लहजे में रौनक थी, और वो एक ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि पता नहीं भारत पाकिस्तान से कितना को आगे चला गया। और उसके बाद अमेरिका और भारत की ज्वाइंट स्टेटमेंट, बाइडेन और मोदी की मुलाकात में, उसमें पाकिस्तान को उन्होंने लिताड़ के रख दिया। कभी भी दो मुल्कों की बायलेटरल ज्वाइंट स्टेटमेंट में तीसरे मुल्क को नहीं लिताड़ा जाता, पाकिस्तान के साथ ये भी हाथ हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।